भाग 11 झारखंड के लोकगीत एवं संगीत। तो झारखंड की संस्कृति में संगीत का जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो झारखंड की संस्कृति में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, नियम निषेध आदि को अभिव्यक्त करता है। तो संगीत के ही माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपने सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, नियम और निषेध आदि को अभिव्यक्त करता है। आगे पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख लोकगीत जो है ये निम्न है। झारखंड के प्रमुख लोकगीत निम्न है। पहला ये जनजाति और उसके बाद लोकगीत। तो अब संथाल की बात करें तो संथाल जनजातियों की लोकगीत क्या है? तो उनमें से आता है दौड़। ठीक है, अब ये दौड़ क्या है? दौड़ जो है विवाह के समय गान है। दौड़ जो है विवाह के समय एक गान है। उसके बाद है लागड़े, उसके बाद है बाहा, फिर है सोहराय, फिर है डाहार, फिर है पातवार, फिर है भिनसार, गोलवारी, डाटा, धुस मजाक, रिंजा, झिका, दसाएं, वीर सेरेन और आदि जंगल के गीत है। तो वीर सेरेन क्या है? ये जंगल के गीत है। आगे मुंडा। अब मुंडा के लोकगीत क्या है? तो मुंडारी भाषा के लोकगीतों में, ठीक है, मुंडारी भाषा के लोकगीतों में जदुर, गेना और जदुर, कर्मा, जरगा, अडंदी। अडंदी क्या है? ये शादी ब्याह से संबंधित गीत है। उसके बाद है जापी, जो फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। तो जापू क्या है? वो फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। आगे है, अब जदूर के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का बसंत गीत है। तो जदूर क्या है? एक प्रकार का बसंत गीत है जो सरहुल या बाघ पर्व से संबंधित है। तो जदूर किससे संबंधित है? सरहुल या बाघ पर्व से संबंधित है। ये एक प्रकार का बसंत गीत है। आगे अब बात करते हैं हो की। तो हो की जो है, हो जनजाति की कौन सी लोकगीत है? इसमें है वाह। वाह जो है ये वसंत गीत है। हैरो, हैरो कौन सा गीत है? जो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। तो हैरो जो है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। फिर है नोमनामा। नोमनामा जो है नवांत अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो नोमनामा क्या है? नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत। आगे अब उसी तरह जो है उराव जनजाति के लोकगीत के बारे में जानते हैं। तो उराव जनजाति का जो भी लोकगीत है उसको बोलते हैं सरहुल, जो एक बसंत गीत है। उसके बाद है जतरा, फिर धुरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मठा और जदुरा। ठीक है, तो उराव जनजाति के लोकगीत में से है सरहुल जो एक बसंत गीत है। उसके बाद है जतरा, फिर है धुरिया, फिर है आषाढ़ी, फिर कर्मा, मठा और जदुरा। आगे पढ़ेंगे अन्य लोकगीत तथा उनके गाए जाने के अवसर। अन्य लोकगीत तथा उनके गाए जाने के अवसर। तो इसमें से हम बात करते हैं झूमर गीत। ये जो झूमर गीत है इसमें जो है तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। तो झूमर गीत है कब कब गाया जाता है? तीज में गाया जाता है, कर्मा में गाया जाता है, जितिया में गाया जाता है, सोहराय में गाया जाता है और आदि त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। आगे कहता है डोमकच गीत। ये जो डोमकच गीत है ये जो है विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो डोमकच गीत को जो है विवाह में स्त्रियां गाती है विवाह के अवसर पर। आगे है अंगनाई गीत। तो अब अंगनाई गीत क्या है? आगे है अंगनाई गीत। तो अब अंगनाई गीत क्या है? अंगनाई गीत है स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अंगनाई गीत बेसिकली क्या है? स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला पढ़ेंगे झंझाइन गीत। क्या पढ़ेंगे? झंझाइन गीत। तो झंझाइन गीत क्या है? ये जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो झंझाइन जो गीत है वो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। आगे है विवाह गीत। विवाह गीत जो है ये विवाह संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। तो विवाह गीत जो है विवाह संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। फिर है डैर धारा गीत। तो डैर धारा गीत क्या है? डैर धारा जो गीत है ये बेसिकली वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत है। जो डैर धारा गीत है वो वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत है। आगे बात करेंगे हम वाद्य यंत्र के बारे में। ये जो है वाद्य यंत्र।
तो संगीत में गायन के साथ साथ वादन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो संगीत में गायन के साथ साथ वादन जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना वाद्य यंत्रों के जो म्यूज़िक है वो इनकम्प्लीट है। वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सुशीरवाद, ठीक है। वाद्य यंत्र बेसिकली निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सुशीरवाद। उदाहरण जैसे सुशीरवाद में क्या आता है, बांसुरी हो गया, ठीक है, सनाई हो गया, सिंगा आ गया, शंख आ गया, तो ये जो है सुशीरवाद में है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इनमें क्या क्या है, बांसुरी है, ठीक है, सनाई है, फिर सिंगा है और फिर शंख है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तंतुवाद, तो तंतुवाद के अंतर्गत आता है एक तारा, झुआंग, केंद्री और टौवा। झुआंग, केंद्री और टौवा, ठीक है, और एक तारा, ये तंतुवाद में आता है। अगर हम बात करें तालवाद में, तो ये जो तालवाद है इसमें आता है मांदर, फिर ढील, फिर ढाक, फिर नगाड़ा, फिर धमसा, फिर करहा, जूड़ी, नागरा, ढप, खंजरी, डमरू, काठी, झाल, घंटा और मंदिरा। तो तालवाद में कौन कौन आता है, मांदर, फिर ढोल, ढाक, नगारा, धमसा, कारहा, जूड़ी, नागरा, ढप, खंजरी, डमरू, काठी, झाल, घंटा और मंदिरा आता है। आगे जानेंगे हम सुशीरवाद। तो सुशीरवाद में जो है बांसुरी को जानते हैं। तो बांसुरी जो है ये जो बांसुरी है ये झारखंड में सुशीरवाद में सर्वाधिक लोकप्रिय है। झारखंड में जो है बांसुरी जो है वो सुशीरवाद में सबसे अधिक लोकप्रिय है। फिर बात करते हैं सनाई के बारे में। ये जो सनाई है ये बेसिकली शहनाई है, झारखंड में लोकप्रिय है। इसे पूजा पाठ, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। छऊ, नेटवा, पाइका जो नृत्य है इसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, सिंघा और सिंगा, ठीक है। सिंगा और सिंगा के बारे में जाने तो इसका निर्माण जो है भैंस या बैल के सिंग से होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो है सिंघा का जो है, जिसको बोलते हैं सिंगा भी, इसका निर्माण भैंस या बैल के सिंग से होता है। सिंग के नुकीले सिरे पर, ठीक है, सिंग के नुकीले सिरे पर एक छिद्र करके वह मुंह से फूंक कर मार कर इसे बजाया जाता है, ठीक है। तो सिंगा जो है इसका निर्माण भैंस या बैल के सिंग से होता है। सिंग के नुकीले सिरे पर एक छिद्र करके, सिंग के नुकीले सिरे पर एक छिद्र करके वहाँ मुंह से फूंक मारकर सिंगा को बजाया जाता है। आगे अब बात करते हैं छऊ नृत्य में जो है सिंगा का प्रयोग किया जाता है। किसमें, छऊ नृत्य में सिंगा का प्रयोग किया जाता है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के समय इसे बजाया जाता है। तो शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के समय इसे बजाया जाता है। आगे अब बात करते हैं मदन भेरी। तो मदन भेरी क्या है, मदन भेरी जो है ये भी एक सुशीर वाद्य है। इसमें लकड़ी की एक नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। तो यह एक सुशीर वाद्य है, इसमें लकड़ी की एक नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छेद नहीं होता है। तो 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छेद नहीं होता है। मदन भेरी जो है ये एक सुशीर वाद्य है, इसमें लकड़ी की एक नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छेद नहीं होता है। अब बात करते हैं तंतुवाद के बारे में। तो तंतुवाद जो है, तंतुवाद के अंतर्गत आता है एक तारा, ठीक है, जिसे गोपी यंत्र भी कहते हैं। इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहता है, ठीक है। एक तारा जो कि गोपी यंत्र कहते हैं इसे, इसमें एक तार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, एक तारा कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे झुआंग के बारे में। तो झुआंग क्या है, झुआंग जो है संथालों का जो एक प्रिय वाद्य है। झुआंग क्या है, संथालों का एक प्रिय वाद्य है। संथाली इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं, ठीक है। झुआंग जो है संथालों का प्रिय वाद्य है। संथाली इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं, ठीक है। इसमें तार को ऊपर खींचकर छोड़ने से धनुष टंकार जैसी आवाज़ निकलती है। तो इसमें तार को ऊपर खींचकर छोड़ने से धनुष टंकार जैसी आवाज़ निकलती है। आगे पढ़ते हैं हम केंद्री के बारे में। तो केंद्री क्या है, यह संथालों का प्रिय वाद्य है। इसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो केंद्री क्या है, एक झारखंडी वायलिन है, ठीक है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल से बनाया जाता है। इसका जो निचला हिस्सा है ये कछुए की खाल या नारियल से बनाया जाता है, ठीक है। तो केंद्री जो है ये संथालों का एक प्रिय वाद्य है। इसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निचला हिस्सा जो है कछुए की खाल या नारियल से बनाया जाता है। आगे टुइला। अब टुइला की बात करें
इसका जो वादनशैली काफ़ी कठिन है। टुईला की जो है वादन शैली काफ़ी कठिन है। अब आगे बात करते हैं तालवाद का। अब तालवाद जो है उसमें जो है तालवाद के अंतर्गत आता है अवनद्धवाद। ठीक है, तालवाद के अंतर्गत क्या आता है? अवनद्धवाद आता है। तो अब जानते हैं कि अवनद्धवाद जो है ये क्या है। इसके अंतर्गत जो आता है, इसके अंतर्गत आता है मांदर। इसके अंतर्गत कौन आता है? मांदर। तो मांदर क्या? ये गोलाकार ढांचा है, अंदर से खोखला है। तो मांदर जो है ये गोलाकार ढांचा है और अंदर से ये खोखला है। दोनों सिरे पर बकरे की खाल गड़े होते हैं। तो दोनों सिर पर बकरे की खाल मड़े होते हैं। तो दोनों सिरों पर क्या होते हैं? बकरे के खाल मड़े होते हैं, मड़े या गड़े होते हैं। आगे पढ़ते हैं ढोल के बारे में जाने। तो ढोल जो है इसे पूजा पाठ, शादी विवाह, छऊ नृत्य, छोड़ा नाच में बजाया जाता है, घोड़ा नाच में बजाया जाता है। तो ढोल जो है इसे पूजा पाठ में बजाया जाता है, हाँ, शादी में बजाया जाता है, ब्याह में बजाया जाता है और छऊ नृत्य और घोड़ा नाच में बजाया जाता है। किसे? ढोल को। आगे जानते हैं ढाक के बारे में। तो ढाक जो है इसका आकार में मांदर एवं ढोल से बड़ा होता है। ठीक है, ढाक जो है इसका जो आकार होता है ये मांदर और ढोल से बड़ा होता है। नगाड़ा, इसका उपयोग सामूहिक उत्सवों में, मेला और जतरा में किया जाता है। नगाड़ा का उपयोग सामूहिक उत्सवों में, मेला और जतरा में किया जाता है। आगे बात करते हैं धमसा के बारे में। तो धमसा जो है छऊ नृत्य में इस वाद के जरिए युद्ध एवं सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। ठीक है, तो बात करें धमसा के बारे में। तो धमसा जो है छऊ नृत्य में इस वाद के जरिए युद्ध एवं सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे धनवाद के बारे में। आखिर धनवाद क्या है? तो धनवाद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करताल के बारे में। ठीक है, ये चपटा और गोलाकार प्याले की तरह होता है। तो धनवाद के अंतर्गत करताल को रखा गया है, जो पहले नंबर में है। ये चपटा और गोलाकार प्याले की तरह होता है। दूसरा जो है झांझ, तीसरा है थाला और चौथा है काठी। तो धनवाद के अंतर्गत 4 है। पहला है करताल, फिर है झांझ, फिर थाला, फिर काठी। तो कौन कौन सा? धनवाद के अंतर्गत करताल, झांझ, थाला और काठी।